RITM में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं रोशन सर। चलिए आइए आज के अध्याय के बारे में जानते हैं। आज का अध्याय है हमारा कि टैली में कैसे हम ट्रांजैक्शन की एंट्री करते हैं। टैली ERP9 में कैसे ट्रांजैक्शन की एंट्री करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इसी के बारे में कि कैसे टैली में हम एंट्री करेंगे कोई भी। इसके लिए सबसे पहले टैली ओपन करते हैं। वर्क इन एजुकेशन मोड में चले जाते हैं। अब हम लोग टैली ERP9 में ट्रांजैक्शन की एंट्री करने से पहले कुछ तथ्यों के बारे में हमें जानना है, जो कि है वाउचर्स इन टैली। आपको ये जानना होगा सबसे पहले कि टैली ERP9 में वाउचर्स कितने होते हैं। टैली ERP9 में टोटल 8 वाउचर्स होते हैं, जिसके बारे में हमको जानना है। तो चलिए आइए जानते हैं कि टैली में सबसे पहला वाउचर कौन सा होता है। तो सबसे पहले रिसिप्ट वाउचर, फिर पेमेंट वाउचर, फिर कॉन्ट्रा वाउचर, परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर, डेबिट नोट वाउचर, क्रेडिट नोट वाउचर और जर्नल वाउचर्स। यानी टैली में जिस तरह हम मैनुअल अकाउंटिंग में हम पहले जर्नल बनाते हैं और फिर उसके बाद लेजर में उसकी एंट्री करते हैं, तो कंप्यूटर अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता है। इसमें हम सीधा वाउचर्स में एंट्री करते हैं और वो अपने आप संबंधित खातों में चली जाती है। तो यहाँ जितने भी वाउचर्स है इसके अलग अलग वर्क है। आपको समझना होगा सबसे पहले कि टैली में जो भी वाउचर्स है उसमें किस वाउचर में किस तरह के ट्रांजैक्शन की एंट्री की जाती है। तो ये बहुत ही सिंपल है जानना कि रिसिप्ट वाउचर मीन्स जब कभी हमें बिजनेस में नगद की प्राप्ति होगी तो हम रिसिप्ट वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। पेमेंट वाउचर्स, जब भी हमें बिजनेस से किसी को पेमेंट करना होगा, चाहे वो कैश करना है या चेक की मदद से करना है, तो हम जितने भी पेमेंट करेंगे वो पेमेंट वाउचर्स के अंदर डालते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर्स, इसमें वैसे ट्रांजैक्शन की एंट्री करते हैं जो बैंक से रिलेटेड होता है, जैसे बैंक से नगद निकालना या बैंक में नगद डालना या बैंक से बैंक के ट्रांजैक्शंस के लिए। यानी बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस है वो हम कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर करते हैं। अब आइए परचेज वाउचर के बारे में जानते हैं। तो परचेज वाउचर में हम जितने भी बिजनेस में किसी भी प्रकार की खरीदारी करते हैं, चाहे वो नगद करें या उधार करें, तो इस ट्रांजैक्शन की एंट्री हम परचेज वाउचर में करते हैं। सेल्स वाउचर, उसी प्रकार हम जितने भी बिजनेस में सेल करते हैं, चाहे वो नगद हो या उधार हो, इसकी एंट्री हम सेल्स वाउचर में करते हैं। अब है डेबिट नोट वाउचर। तो परचेज, खरीदा गया माल अगर किसी कारणवश रिटर्न किया जाता है तो हम ऐसे ट्रांजैक्शन की एंट्री डेबिट नोट वाउचर में करते हैं। क्रेडिट नोट वाउचर में वैसे ट्रांजैक्शन की एंट्री करते हैं जो सेल किया हुआ रिटर्न होता है, यानी सेल्स रिटर्न की एंट्री हम क्रेडिट नोट वाउचर्स में करते हैं। और सबसे लास्ट है जर्नल वाउचर्स। इसमें हम वैसे ट्रांजैक्शन की एंट्री करते हैं जिसमें कैश से लेना देना ना हो, यानी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस की एंट्री हम जर्नल वाउचर के अंदर करते हैं। तो आइए देखते हैं कि टैली में ये वाउचर्स कहाँ पे होता है और इसे हम कैसे देखते हैं। कि जिस कंपनी में आपको काम करना है उसे ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हमको गेटवे ऑफ टैली में अकाउंट इन्फो के अंदर जाना है। अकाउंट इन्फो के अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है ग्रुप्स, जिसको हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। लेजर्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं। देखेंगे वाउचर टाइप्स। तो वाउचर टाइप्स के अंदर ही जितने भी वाउचर्स टैली में पहले से बने हुए हैं वो डिस्प्ले में जाकर आप देख सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि सभी प्रकार के वाउचर्स जो टैली के अंदर होता है
वो सारे के सारे वाउचर्स यहाँ पे अवेलेबल है। इसमें अकाउंटिंग और इन्वेंट्री दो तरह के वाउचर टाइप्स है, वाउचर्स हैं। तो टोटल वाउचर्स आपको नजर आ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको कॉन्ट्रा के बारे में भी बताया, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, फिर जर्नल वाउचर्स के बारे में, पेमेंट्स के बारे में, परचेज के बारे में, रिसिप्ट के बारे में, सेल्स, और ये सब वाउचर्स के बारे में आपको मैंने बताया। तो जो भी टैली में जो वाउचर्स है उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। अब चाहें तो आप वाउचर्स क्रिएट भी कर सकते हैं। टैली में यूजर डिफाइंड वाउचर्स भी बनाया जाता है, तो इसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा, उसमें टैली में कैसे वाउचर्स क्रिएट करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि टैली में जब हम टैली ERP 9 में जब हम किसी भी ट्रांजैक्शन की एंट्री करते हैं तो कैसे करते हैं। तो हमने अभी देखा है थोड़ी देर पहले कि वाउचर्स कहाँ देखे जाते हैं। तो वाउचर्स के लिए आपको मैंने बता दिया है। अब हम ट्रांजैक्शंस की बात करें तो टैली में जब कभी हमें ट्रांजैक्शन करना होता है तो ट्रांजैक्शंस वाले सेक्शन में जाना है, और इसमें दो प्रकार के वाउचर्स नजर आ रहे हैं, अकाउंटिंग वाउचर्स और है इन्वेंट्री वाउचर्स। तो अभी हम अकाउंटिंग से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, इसीलिए हम अकाउंटिंग वाउचर्स में एंट्री करेंगे। और इसमें यहाँ पे देख रहे हैं हम कि पेमेंट वाउचर्स, यानी राइट हैंड साइड पे सारे वाउचर्स नजर आ रहे हैं, जैसे कि F4 से कॉन्ट्रा, F5 से पेमेंट, F6 रिसिप्ट, F7 जर्नल, F8 सेल्स, F8 कंट्रोल के साथ F8 क्रेडिट नोट, परचेज नोट, डेबिट नोट, और रिवर्सिंग जर्नल और मेमोज वाउचर। तो कुछ इस प्रकार के वाउचर्स आपको राइट हैंड साइड पे नजर आ रहा है। और ये हमारा जो विंडो दिख रहा है यह है ट्रांजैक्शन एंट्री के विंडो। तो सबसे पहले हम एक चीज जान लें, टैली में हम ट्रांजैक्शन दो एंट्री मोड में करते हैं, एक सिंगल एंट्री मोड, एक डबल एंट्री मोड। तो ध्यान रहे कि आपको डबल एंट्री मोड ही रखना है। लेकिन अभी जो आप देख रहे हैं कि पेमेंट में अकाउंट दिखा रहा है, ना डेबिट्स दिखा रहा है, ना क्रेडिट दिखा रहा है। क्योंकि हम लोग जो वर्क करेंगे वो डबल एंट्री मोड में करेंगे, इसलिए हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव करना होगा। तो उसके लिए F12 देखिए राइट हैंड साइड पे सबसे नीचे F12 है कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो F12 प्रेस करेंगे और सबसे पहला लिखा हुआ है कि स्किप ड्यूरिंग सिंगल एंट्री फास्ट एंट्री, तो यूज सिंगल एंट्री मोड दूसरा में यस किया हुआ है, इसको नो कर देना है। उसके बाद यूज डेबिट क्रेडिट इंस्टीड ऑफ टू बाय ड्यूरिंग एंट्री, इसको यस कर देना है और सेव कर देना, और किसी भी प्रकार के बदलाव नहीं करने हैं। तो देखिए राइट लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे होंगे कि अब डेबिट और क्रेडिट वाला ऑप्शंस आ चुका है। तो हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इसमें एंट्री की जाती है। तो चलिए एक ट्रांजैक्शंस देखते हैं कि कैसे हम इसमें एंट्री करेंगे। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन है हमारा रिसिप्ट के लिए। तो रिसिप्ट के लिए यहाँ पर या तो इस पर क्लिक कर देने हैं, या नहीं तो कीबोर्ड से F6 प्रेस करने हैं, तो आपके सामने रिसिप्ट वाउचर आ जाता है। अब जैसे कि मैं एक ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूँ, एक ट्रांजैक्शन है हमारा कि मिसेस राधा ने 5 लाख की पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया। तो मिसेस राधा ने 5 लाख की पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया। तो इसके लिए जो है दो अकाउंट इसमें प्रभावित होंगे इस ट्रांजैक्शन के अंदर, एक है मिसेस राधा और दूसरा है कैश। लेकिन ध्यान रहे जब कभी भी बिजनेस की शुरुआत होती है और उसमें जो पूंजी लगाया जाता है उसमें हम किसी व्यक्ति के नाम का खाता न बनाकर उसका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बनाते हैं, जिसका नाम रखते हैं कैपिटल अकाउंट। तो एक इसमें बनेगा मिसेज राधा के जगह कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनेगा कैश अकाउंट। तो आपको मैंने पहले बता दिया है कि टैली में दो खाते पहले से बने होते हैं, एक कैश अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कैश अकाउंट हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, इसलिए हम कैश अकाउंट को नहीं बनाएंगे। एक है कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट को हम बनाएंगे। तो हम यहीं पे बना लेते हैं। जब हम ट्रांजैक्शन के वक्त
किसी खाता को बनाना चाहते हैं तो अल्ट के साथ सी प्रेस करते हैं और यहाँ पे कैपिटल अकाउंट मैं बना लेता हूँ। कैपिटल अकाउंट, ये रहा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के ग्रुप के अंदर ही बनेगा, ये ध्यान रहे, चूंकि आपको मैंने लेजर क्रिएशन में बताया था। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारे वीडियो लेक्चर्स को देखें, प्रीवियस वीडियो लेक्चर जिसमें हमने लेजर क्रिएशन के लिए खासकर बनाया है। तो ये कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट के अंदर ही इसे बनाने हैं। कैपिटल में उसका एड्रेस देना है जिसने वो पूंजी लगाया है। तो मान लेते हैं जो पूंजी लगाया उसका एड्रेस है बासोपट्टी, मधुबनी, बिहार, इंडिया, जो भी हो। पिन कोड डालना है तो डाल देना है, इसमें सेव कर देना। अब देखिए 5 लाख की पूंजी से उसने व्यापार प्रारंभ किया है, तो 5 लाख रुपए की एंट्री हम कर देंगे। और यहाँ पर डेबिट में हमें चुनना है कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट हम चुन लेते हैं। यानी अब यहाँ पे नरेशंस डालने हैं, तो नरेशंस बीइंग कैश रिसिप्ट एज कैपिटल। तो इस तरह से हमें नरेशन डाल देना है और आखिर में इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एक्सेप्ट यस और नो। अगर मैं एंटर दबाता हूँ तो ये ट्रांजैक्शन सेव हो जाता है, अगर एस्केप दबा देंगे तो ट्रांजैक्शन सेव नहीं होगा। एंटर दबा देते हैं तो ये ट्रांजैक्शन हमारा जो है वो सेव हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार हम ट्रांजैक्शन की एंट्री टैली के अंदर करते हैं। इसके बाद मैं एक अलग ट्रांजैक्शन की एंट्री वाला जो है पार्ट 2 भी वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को एंट्री करके दिखाऊंगा। तो हमारे चैनल के साथ आप बने रहें और जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। धन्यवाद।